सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। फिर से आपका बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आने में परमेश्वर ने हमारी तरफ सहायता किया है। सुबह संदेश चैनल के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा हमारा प्रोग्राम देखने वाला सारे भाई बहनों को परमेश्वर आशीष दे और आपका जीवन में परमेश्वर तमाम बरकतों से, आशीषों से भर दे और ऐसा विश्वास में, प्रभु का भक्ति में, प्रार्थना में, आराधना में आप आगे बढ़े। हमारा केवल यही मकसद है कि आपका जीवन में परमेश्वर बहुत आशीष दे और आपका आत्मिक विश्वास आगे बढ़े और आप आत्मिक जीवन में, सेवकाई में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप लोग हमारे लिए भी प्रार्थना करना ताकि ये परमेश्वर का सेवकाई, परमेश्वर का वचन का सेवकाई जो मीडिया के द्वारा है और हजारों सैकड़ों लोगों तक पहुंचे। आज हम ऐसा एक विषय के बारे में प्रचार करना चाहते हैं। 4 मजबूत निर्णय आपका जीवन को बदल सकते हैं। 4 मजबूत निर्णय आपका जीवन को एक आगे सीजन का तौर ले जा सकते हैं। आपका मजबूत निर्णय बताएंगे कि आपका फ्यूचर क्या है। आज जो निर्णय आप लेते हैं उसका परिणाम आपका सामने कल होगा। जो पिछले कल आपने जो निर्णय लिया उसका परिणाम आज आपका सामने है। जो निर्णय आप आज लेंगे उसका परिणाम कल आपका जीवन में होगा। इसलिए जब भी हम निर्णय लेते हैं, जब भी हम ऐसा कुछ प्लान बनाते हैं, सोच समझकर करना, ठीक है ना। सोच समझकर परमेश्वर की इच्छा का अनुसार करना ताकि उसका परिणाम अच्छा भी हो सकते हैं, बुरा भी हो सकते हैं। हम सारे चाहते हैं कि हम आशीष पाए, हम चंगाई में रहे, आशीष में रहे, बरकत में रहे, पारिवारिक जीवन में हम आशीष पाए, आर्थिक तौर पर हम बरकत पाए, आत्मिक तौर पर हम उन्नति पाए। ये सारे हम चाहते हैं, लेकिन बहुत बार हमारा गलत नीतियों का कारण, हमारा गलत निर्णयों का कारण हम कभी कभी दुख, मुसीबत, परेशानियों में फंस जाते हैं और चुनौतियों का सामना करना पड़ते हैं। अगर सही निर्णय सही समय पर लिया है और उसका परिणाम हमारे लिए आशीष का कारण होगा। इसलिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूं 4 निर्णय आप ऐसा लेना जो सही निर्णय है। आपका जीवन काल में आपने ये बात देखना, पिछले दिनों में क्या क्या गलती आपने किया है। आपने गलत निर्णय लिया, आपने सही तौर पर अपना जीवन को चलाया नहीं, आज वही दुख मुसीबत का सामना आप कर रहा है। लेकिन ये गलती आज से नहीं करना, आज से आपने सही निर्णय लेना और ये निर्णय लेने का जो कार्य है परमेश्वर हमारा हाथ में दिया हुआ है। हम देख लेंगे, सबसे पहले हम देख लेंगे क्या क्या निर्णय हम लेना चाहता है, ठीक है ना। सबसे पहले अपना आत्मिक बढ़ोतरी के लिए एक मजबूत निर्णय ले। आपका आत्मिक जीवन के लिए एक मजबूत निर्णय आपको लेना पड़ेगा। चाहे कैसे भी हो, मेरा आत्मिक जीवन से मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरा आत्मिक जीवन में मैं आगे जाऊंगा। और मत्ती 6:33 में लिखा हुआ है, सबसे पहले परमेश्वर का राज को खोज लो। दुनिया का ये सारे चीजें हैं, धन संपत्ति और ये सब कुछ तुम्हारा पीछे पीछे आएंगे। अगर तू दुनिया का पीछे जाएगा तो सब कुछ आएगा जाएगा, तुम्हारा पास कुछ भी नहीं रहेगा। अगर परमेश्वर को पकड़ कर रखेंगे, सबसे पहले परमेश्वर को पहला स्थान देकर अपना जीवन को प्रभु का हाथ में समर्पण करेंगे, ये दुनिया में जो कुछ आपको चाहिए सब कुछ आपका पीछे पीछे आएगा। आप भागने का जरूरत नहीं, दुनिया का आशीष आपका साथ आएगा, क्योंकि हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो आशीष देने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन को आगे चलाने वाला परमेश्वर, और वो सर्वशक्तिमान है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा कि मेरा आत्मिक जीवन का मालिक मैं हूं, उसको मैं सही रखूंगा। ये होशू सबसे बड़ा उदाहरण है। उसी समय बहुत सारे लोग मूसा के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ खड़ा रहा और वो सैकड़ों लोग, अपना अपना दोस्त, परिवार, सब कुछ, लेकिन यहोशू ने अपना पत्नी को और अपना बच्चों को साथ लेके आया, उस छोटी सी पहाड़ का ऊपर खड़ा रहा और सारे लोग सुनकर ये कहा, चाहे तू इस परमेश्वर का सेवा करे या ना करे, चाहे तू मूसा को माने या ना माने, चाहे इस परमेश्वर को आराधना, स्तुति, महिमा करे या ना करे, लेकिन मैं और मेरा परिवार हम यहोवा का सेवा करेंगे। यही तो है निर्णय, यही है आपका निर्णय। मैं और मेरा परिवार हम यहोवा का सेवा करेंगे। भाइयों बहनों, ऐसा निर्णय लेने वालों को आज भी परमेश्वर ढूंढ रहा है। ऐसा निर्णय लेने वालों को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। ऐसा निर्णय लेने वालों के साथ परमेश्वर खड़ा होते हैं। कभी कभी हमारे आत्मिक जीवन क्या होता है कि कभी वहां, कभी दूसरों का बात सुनकर जब कोई प्रॉब्लम आ गया, परेशानी आ गया, विरोध आ गया, बस हम झुक गया,
हमारा आत्मिक जीवन में हम कमजोर हो गए, चर्च जाना बंद किया, हमारा प्रार्थना जीवन खत्म, क्योंकि हमारा घर में मुसीबत आया। अभी हम परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगा, परमेश्वर के खिलाफ कंप्लेंट बोलने लगा, परमेश्वर का दासों पास्टरों के खिलाफ बोलने लगा, दूसरा विश्वासियों के साथ लड़ाई करने लगा, मजाक उड़ाने लगा, क्योंकि तुम्हारा आत्मिक विश्वास में मजबूत नहीं। अगर आत्मिक विश्वास में मजबूत है, चाहे घोर अंधकार से मुझको चलना पड़े, चाहे कितना भी समस्या मुसीबत मेरा जीवन में आए, मैं मेरा परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। वो मुझको सहायता करने वाला परमेश्वर है। यही तो है विश्वास। हम देखेंगे दानियल का पुस्तक 6 अध्याय उसका 3 आयत में, दानियल 6 का 3, वहां ऐसा लिखा हुआ है, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसका उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराएं। यह लिखा हुआ दानियल का बारे में। उस नबूकदनेस्सर राजा, उस दारियवेश राजा का समय में दानियल बहुत अच्छा एक सेवा की। दानियल कौन था? एक गुलामी लड़का था, वो लोगों ने पकड़ कर लेके आया, और वो लेकिन दानियल का बहुत बड़ा एक प्रार्थना करने का, आत्मिक जीवन का बहुत बड़ा एक समर्पण था। और उनको धमकाया गया कि ये खाना खाओ, वो खाना खाओ, ऐसा रहो, ऐसा उनका जो रीति रिवाज का अनुसार। लेकिन दानियल ने उन सबसे कहा, मैं नहीं कर सकता, चाहे तुम मुझको रखो या ना रखो, चाहे जॉब मिले या ना मिले, चाहे मुझको अवसर मिले या ना मिले, लेकिन मेरा परमेश्वर का उनका नीतियों को छोड़कर कोई भी काम में मैं नहीं लगूंगा। और उसी का कारण अभी राजा को यह लगा, दानियल का अंदर एक उत्तम आत्मा रहता है। एक उत्तम आत्मा, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, एक उत्तम आत्मा। कौन सी है ये आत्मा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा दानियल का अंदर था। और दानियल 1 का 8 में हम देख सकते हैं, दानियल ने एक मजबूत निर्णय लिया, और मैं मेरा जीवन को खराब नहीं करूंगा, मैं मेरा परमेश्वर को उपस्थिति में संपूर्ण समर्पण का साथ उनको सेवा करेंगे। दानियल 6 का 4 में विश्वास योग्यता का साथ दानियल कहते हैं, मैं विश्वास योग्यता का साथ परमेश्वर का भी सेवा करेंगे। राजा मैं जो ड्यूटी मेरे को देता है उसी को भी विश्वास योग्यता का साथ करेंगे। और दानियल 6 का 10, दानियल एक प्रार्थना करने वाला मनुष्य था। दानियल 6 का 10 में हालेलुया, उनका लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए दानियल के अंदर बहुत बड़ा एक बोझ था। दानियल 8 का 1 और 2, दानियल एक बहुत बड़ा दर्शन देखने वाला व्यक्ति था। देखो ना, यहाँ ये देखो ना, परिस्थिति के अनुसार बदला नहीं, अपने आत्मिक जीवन के लिए एक मजबूत निर्णय लिया। क्या भाइयों बहनों, आपका जीवन में एक मजबूत निर्णय है, या कोई परेशानी मुसीबत आने के समय आप वहां यहां भड़कते रहते हैं, दोनों अपना पाव दोनों नाव पर रखते हो? इसलिए आज पवित्र आत्मा आपको यही संदेश आज सुनाते हैं, एक मजबूत निर्णय लो, अपना जीवन में एक मजबूत निर्णय लो। यही परमेश्वर आज आपसे चाहते हैं। ओके, सबसे पहले आपने एक निर्णय लेना है, मैं मेरा जीवन में एक मजबूत निर्णय लूंगा और मेरा आत्मिक विश्वास को मैं आगे बढ़ाकर रख लूंगा। सबसे पहले एक निर्णय आपने लेना है कि मेरा आत्मिक विश्वास को आगे बढ़ना। अभी दूसरा निर्णय क्या लेना है? दूसरा निर्णय है कि मैं आशीषों को ही चुनूंगा। सबसे एक बहुत बड़ा एक निर्णय यही हो सकते हैं। एक यहाँ लिखा हुआ है कि, और यहाँ क्या है, आशीष चुनने के लिए एक मजबूत निर्णय ले। आपको पता है व्यवस्थावरण में ऐसा एक वचन लिखा हुआ है, व्यवस्थावरण 30 का 19 में, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारा सामने इस बात की साक्षी करता हूं कि मैं जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारा आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये वायदा अपना लोगों को देते हैं। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा सामने जीवन और मरण, आशीष और शाप मैं रखता हूं। ये तुम्हारा सामने है, तो कुछ भी चुन सकते हैं। अगर तू जीवन चुन लिया तो जीवित रहेंगे, अगर तू मरण चुन लिया तो बस नहीं, अगर तू आशीष चुन लिया तो आशीष पाएगा, अगर तू श्राप चुन लिया है तो उसी श्राप का बीच में फंस जाएगा। भाइयों बहनों, हमने क्या चुनना है, यह एक जरूरत, बहुत जरूरी बात है कि हमने क्या देना है, आशीष चुनना है। इस दुनिया का सबसे बड़ी आशीष क्या है? इस दुनिया का सबसे बड़ी आशीष प्रभु
यीशु मसीह है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मानव जाति का पापों के लिए कालवरी का क्रूस पर उन्होंने अपना जान हमारे लिए दिया। जो कोई इस पर विश्वास करेंगे उसको अनंत जीवन मिलेगा, वो नाश नहीं होगा। यूहन्ना 3:16 में पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, उनको अनंत जीवन मिलेगा। सबसे बड़ा जो तोहफा है परमेश्वर का वो प्रभु यीशु मसीह है। सबसे बड़ा आशीष अगर आपने पाया है, यीशु को पाया है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल में पाया है, दुनिया का सबसे बड़ा आशीष आपको मिला है मेरे भाइयों बहनों। इसलिए आज अगर अभी भी यीशु मसीह आपका दिल में नहीं है, एक बहुत अच्छा समय है कि आज प्रार्थना के साथ प्रभु यीशु को अपना दिल में दे। और अगर आप लग रहा है कि मैं पापी है, क्या प्रभु यीशु मसीह मेरा पापों को क्षमा कर सकते हैं? जरूर, प्रभु यीशु मसीह आपका पापों को क्षमा करेगा। आप बस इतना ही प्रार्थना करना, प्रभु यीशु मसीह मैं पापी मनुष्य, मेरा दिल में आइए। आज से आप मेरा जीवन का मालिक है, आज से आप मेरा जीवन को उद्धार करता है। आज मैं मेरा जीवन आपका सामने, आपका हाथ में समर्पण करता हूं प्रभु यीशु, हालेलुया, मुझको आशीष दे। जब इतना ही एक प्रार्थना जब आप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में आएंगे, आपको स्वीकार करेंगे, आपका जीवन को बदलते हैं। और उसके बाद फिर इस आत्मिक जीवन में आप आगे जाएं। और लेकिन आपने एक मजबूत निर्णय लेना है, पिछले जीवन को नहीं, पिछले श्राप पाप का उस जीवन को मैं छोड़ दिया है। मैं उनको अभी उनका पीछे जाऊंगा नहीं। मैं प्रभु यीशु मसीह का साथ, परमेश्वर का वचन का अनुसार, परमेश्वर का लोगों का साथ, कलीसिया का साथ मिलकर मैं आगे एक आत्मिक जीवन बिताऊंगा। और आशीष को चुनना, श्राप को नहीं, पाप को नहीं, शराब को नहीं, और लड़ाई झगड़ा ये सारे चीजों के लिए नहीं, पाप के लिए अपना जीवन बर्बाद ना करे मेरे भाइयों बहनों। पाप में अगर कोई भी डूबा हुआ है, परमेश्वर आपसे कहते हैं आशीष को चुनो, जीवन को चुनो, बरकत को चुनो। ये सारे आपका हाथ में है। आज आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा। आप क्या चुनेंगे? आशीष को चुनेंगे या श्राप को चुनेंगे? और व्यवस्थावरण 28 अध्याय में हम लिख सकते हैं कि 28 का 1 से लेकर 14 तक जो लोग परमेश्वर का आज्ञा को पालन करेंगे, ये सारे आशीष उन्हीं का है। अगर आप एक अच्छा निर्णय लेते हैं, मुझको आशीष ही चाहिए, ये सारे आपका साथ है। भजन संगीत 37 का 22 में ऐसा एक आयत लिखा हुआ है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वो तो पृथ्वी का अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नाश को जाएंगे। भजन संगीत 37 का 22 में लिखा हुआ है, परंतु जिन लोगों को परमेश्वर आशीष देते हैं, जो लोग आशीष को चुनते हैं, वो लिखा हुआ है वो पृथ्वी का अधिकारी बनेंगे। परमेश्वर हर तौर पर उनको आशीष देंगे। इसलिए आज आप क्या चुनेंगे? परमेश्वर का आशीष। आपने बोलना, आज मैं आशीष चुनता हूं, श्राप को नहीं चुनता, बीमारी को नहीं चुनता, इस समस्याओं को नहीं चुनता। आज मैं परमेश्वर का आशीष को चुनता हूं। यहां लिखा हुआ भजन व्यवस्थावरण मैंने पढ़ा, आज आकाश और पृथ्वी दोनों तुम्हारा सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारा आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित, तुम और तेरा वंश, तुम्हारा आगे का पीढ़ी भी जीवित रहने के लिए आज आपको आशीष का रास्ता चुनना पड़ेगा। और तीसरा हम देखेंगे जल्दी, अपना आत्मा का समर्थ के लिए मजबूत निर्णय लें। देखो ना, भूलना नहीं है हम क्या क्या बोल रहे। सबसे पहले हमने ये देखा था अपना आत्मिक बढ़ोतरी के लिए मजबूत निर्णय लें, आशीष चुनने के लिए अच्छा निर्णय लें। अभी तीसरा है अपना आत्मा का समर्थी के लिए बहुत अच्छा एक निर्णय लें। यहाँ तीसरा यूहन्ना 1:2 वहां लिखा हुआ, हे प्रिय, मेरी यही प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और फला चंगा रहे। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का सबसे प्यार करने वाला इस चेला यूहन्ना यहाँ लिख रहा है, प्रियो, मेरा प्रार्थना ये है कि जैसे आप आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही ये सारे बातों में आप उन्नति करें, आप भला चंगा रहे, आप आशीष में रहें। इसका अर्थ है आप आत्मिक तौर पर अच्छा रहे, आर्थिक तौर पर अच्छा रहे, शारीरिक तौर पर आप अच्छा रहे, आपका समाज में आप सामूहिक तौर पर अच्छा रहे, हर बात में आपका जीवन में खुशियों हो। आपको ये चुनना पड़ेगा, आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा। मैं मेरा क्षेत्र में सही रहना चाहता हूं। मैं टेंशन में, डिप्रेशन में, निराशा में, दुख में, भय में, डर में रहना नहीं चाहता। इसलिए आपको ऐसा निर्णय लेना है, उसी निर्णय का साथ आगे जाना है। ऐसा काम आप नहीं करना जो हर दिन आपका टेंशन में डालते हैं।
और ऐसा काम से आप बच कर रहे हैं जो लड़ाई झगड़ा, ऐसा समस्या से बच कर रहे हैं। इसलिए बोल रहा है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं तू ऐसा निर्णय ले, बाकी तुम्हारा जीवन का हर चीजों में तू सही रहे, खुशी का साथ रहे। देखो ना, आज आपको चुनना पड़ेगा अपनी आत्मा का समर्थ के लिए, अपना शारीरिक जीवन का, अपना पारिवारिक जीवन का, आर्थिक चीजों का अच्छी तौर पर आगे मजबूत तौर पर खुशी का साथ आगे जाने के लिए एक निर्णय चाहिए। नीति वचन 27 का 12 में ऐसा लिखा हुआ है, मन का आनंद अच्छा औषधि है, परंतु मन का टूटने से हड्डियों सूख जाती है। यहाँ लिखा हुआ है मन का आनंद अच्छी औषधि है। जब आपका मन में शांति नहीं है, जब आपका मन में खुशी नहीं है, जब आपका मन आपका साथ नहीं दे रहा है, देखो ये लिखा हुआ है मन का टूटने से क्या होता है, आपका हड्डियां सूख जाती है। जब आप निराशा में, डिप्रेशन में, जब आप इसी प्रकार का व्याकुलता में रहेंगे तो शारीरिक तौर पर आप कमजोर हो जाएगा, आपका मन में कोई सुख और शांति नहीं। इसलिए आपको सही निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसा निर्णय कभी ना ले जो आपको हर दिन परेशानी का सामना करना पड़े। भाइयों बहनों, ये निर्णय लेना बहुत जरूरी है आपका जीवन का समृद्ध के लिए, आपका पारिवारिक जीवन के लिए, आपका बच्चों के लिए, आपका पत्नी के लिए सही निर्णय ले, ताकि यहां लिखा हुआ है तू हर बातों में उन्नति करे, तू फला चंगा रहे। हम चाहते हैं कि हमारा पारिवारिक जीवन अच्छा हो, है ना, तो हम चाहते हैं कि हमारा जॉब, हमारा बिजनेस, हमारा सेवाएं अच्छा रहो। मैं पूरा जीवन में कोशिश करता हूं, मैं हर समय ये बोलता हूं, मैं टेंशन फ्री रहना चाहता हूं, टेंशन फ्री रहना चाहता हूं। ऐसा कोई बातें मैं सुनना नहीं चाहता, वो सुनकर मैं टेंशन, मेरे लोगों को भी बोला है, कोई भाई मैं कोई नकारात्मक बात है तो मुझसे ना बोल, मैं तुम्हारा बात सुनकर टेंशन नहीं बोलना चाहता हूं। अगर कोई बात सुना है, यहां से सुनकर यहां से छोड़ दिया, उस बात का बारे में सोच कर पूरा दिन बैठते नहीं, क्योंकि मैं उस आनंद में, आशीष में, उस खुशी में रहना चाहता हूं, ताकि मेरा प्रार्थना जीवन, मेरा आत्मिक जीवन, मेरा बाइबल का मनन करना, मेरा प्रचार करना, जगह जगहों में जाकर परमेश्वर का सेवकाई करना, मैं बनाकर रखूं, लगातार मैं वो करते रहूं। अगर छोटी छोटी बातों के लिए मैं परेशान होते जाऊंगा, मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, मैं बैठ जाऊंगा। इसलिए यूहन्ना बोल रहा है कि तू फला चंगा रहे, ऐसा निर्णय ले। मन का आनंद अच्छी औषधि है, मन का आनंद। इसलिए अपना आत्मा का समृद्ध के लिए, अपना पारिवारिक जीवन के लिए एक अच्छा मजबूत निर्णय लेना। लास्ट में हम देखेंगे कर्ज से बाहर निकलने के लिए एक मजबूत निर्णय लें। बहुत सारे लोगों का जीवन में यही प्रॉब्लम होते हैं, कर्ज में वो डूबा हुआ है और उन्होंने पता नहीं कहां से लोन लिया, कहां से ये किया। आप उस कुछ भी फर नहीं पा रहा है, मुसीबत में फंस गया क्योंकि आपने गलत निर्णय लिया था। जब आप उस कर्ज को, उस लोन को वापस दे नहीं पा रहा है, फिर आपने वो लिया कैसे? वो सोच समझ कर आपने निर्णय नहीं लिया। रोमियो का पत्री 13:8 में आपस के प्रेम से छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखते हैं उसी ने व्यवस्था पूरी की है। यहां लिखा हुआ है, प्रेरित पौलुस रोमियो का कलीसिया में जब लिखते हो बोलते हैं आपस का प्रेम से छोड़कर, माने एक दूसरों से प्रेम करो, उससे छोड़कर किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। आप अपना कलीसिया में जाते हैं, भाई बहने हैं, पास्टर जी है, प्रेम करो एक दूसरों के साथ। उससे अलावा किसी से पैसा उधार में लेना, किसी से वो करना, ये करना, किसी के साथ कोई कर्जदार ना बनो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। बहुत सारे प्रॉब्लम क्या होते हैं, बहुत सारे घरों में, बहुत सारे परिवारों में, बहुत सारे कलीसियाओं में, बहुत सारे समाज में प्रॉब्लम क्या होता है, लेने देने का जो समस्या होते हैं, लेते हैं लेकिन देते नहीं, और वो क्या होते हैं, फिर वहां तुम्हें में लड़ाई कर वो दोनों परिवारों का खुशी, वो दोनों परिवार का आनंद खराब हो गया है। इसलिए कर्ज से बाहर निकलने के लिए मजबूत निर्णय लें। अगर आपने कर्ज में डूबा हुआ है, अपने लोन में फंसा हुआ है, आप प्रार्थना करें, प्रभु मैं कर्ज फ्री होना चाहता हूं। परमेश्वर यही चाहते हैं आपका जीवन से, परमेश्वर यही चाहते हैं। हाँ, अगर आप सही समय पर लोन भर सकते हैं, लोन दे सकते हैं, लोन लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन आप ऐसा लोन लेते जा रहा है, एक प्रैक्टिस बन गया कुछ लोगों को। कोई भी चीज हो लोन ले लो, और पैसा है भरने के लिए फिर भी जाकर लोन लेते हो। अगर आपने पास इतना है नहीं है, फिर उतना करने का जरूरत क्या है? इंतजार करो, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलने के समय आप जाकर शुरू करो। देखो ना, आपस में प्रेम करो। उससे अलावा कर्ज फ्री रहने के लिए आपने कोशिश करनी, कर्ज से बाहर आना। अगर भाइयों बहनों आप में से कोई भी कर्ज में फंसा हुआ है, अब प्रार्थना करना, प्रभु मैं कर्ज फ्री, मैं लोन फ्री होना चाहता हूं, आप मुझको मदद कर। परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेंगे, परमेश्वर आपको बुद्धि ज्ञान देंगे ताकि सही निर्णय आप ले सके। अगर आपने आज गलत निर्णय लिया है, बिना सोचे समझे आपने जाकर गलत निर्णय लिया है, आगे उसका परिणाम बहुत निराशा का होगा, बहुत नुकसान का होगा। इसलिए कर्ज से बाहर आने के लिए पूरा कोशिश कर लीजिए, कर्ज फ्री रहें। नीति वचन 22 का 7 में ऐसा लिखा हुआ, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करते हैं और उधार लेने वाला उधार देने वालों को दास होते हैं। क्या लिखा हुआ? धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता राज्य करते हैं और उधार लेने वाला उधार देने वालों का क्या बनते हैं? दास बनते हैं। आप केवल प्रभु यीशु मसीह का दास बनना है, दुनिया का किसी का दास नहीं बनना। आपने शैतान का दास नहीं बनना, आपने कर्ज का दास नहीं बनना। एक बहुत बड़ा एक श्राप है। आज भी बहुत सारे लोग इसी में फंसा हुआ, इसलिए वो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहा है। मैं पिछले 25-26 साल से सेवकाई में है, फुल टाइम सेवकाई में, जगह जगहों में जाते हैं, भारत में विदेश में हर जगह में जाकर प्रचार करता हूँ। मैंने ऐसा बहुत सारे लोगों का मिलते हैं, वो आते हैं, बताते हैं उनका जीवन का समस्याएं। ऐसा बहुत सारे लोगों को मैंने मिला है जो कर्ज में डूबा हुआ है, जीवन में शांति नहीं, पति पत्नी का साथ लड़ाई, और दूसरा लोग आकर इनको परेशान करते हैं क्योंकि ये दास बन गया है। उनके लिए भाइयों बहनों, दास ना बनो, कर्ज का दास ना बनो, शैतान का दास ना बनो, प्रभु यीशु मसीह का दास बनो। आशीष में रहो, खुशी में रहो। अगर पूरा दिल से अगर आप परमेश्वर का विश्वास करेंगे, प्रभु का आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सही समय पर परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेंगे, क्योंकि उनका नाम यहोवा यिरे, यहोवा हमारे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर। नीति वचन 10 का 22 में ऐसा लिखा हुआ है, धन यहोवा की आशीष से मिलते हैं और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। यहां लिखा हुआ है धन, जो आर्थिक आशीषें हैं ये यहोवा से मिलते हैं। जब हम परमेश्वर का सामने प्रार्थना करते हैं, पूरा दिल से उनका सेवा करते हैं, धन आशीषें परमेश्वर हमको देंगे। अब्राहम को देखो, जीरो से परमेश्वर उनको हीरो बनाया। उनका घर में 300 से ज्यादा नौकर लोग था, लड़ाई करने वाला लोग था, और इतना बहुत आशीष परमेश्वर उनको दिया। मैं सच में विश्वास करता हूं, जब हम पूरा दिल से परमेश्वर को आराधना करते हैं, उनका सेवा करते हैं, सिर्फ आत्मिक आशीष नहीं, आत्मिक आशीष, आर्थिक आशीष, शारीरिक चंगाइयां, सारे आशीष परमेश्वर हमको देंगे। धन यहोवा से मिलते हैं। जब परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, उसमें दुख नहीं मिलाता, उसमें आनंद होगा। इसलिए कर्ज फ्री रहें, कर्ज फ्री रहें। आपको एक मजबूत निर्णय लेना पड़ेगा। अगर आप इसमें फंसा हुआ है, आपको एक मजबूत निर्णय लेना पड़ेगा। प्रभु मैं मेरा घर में सुख और आनंद में रहना चाहता हूं। मलाकी 3 का 10 में परमेश्वर का एक वायदा है, सारे दशांश भंडार में ले आओ कि मेरा भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा ये कहते हैं कि ऐसा कर कर मुझको भरकर देखो, मैं आकाश का झरखों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारा ऊपर अपरंपार और आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर कहते हैं सारे आप विश्वास योग्य रहें, दशवांश दें, परमेश्वर का सेवकाई के लिए दें, परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप हेल्प करें। ये परमेश्वर का एक योजना है। तब जब हम परमेश्वर का दासों को परमेश्वर का सेवकाई के लिए देते हैं, बाइबल में लिखा है तू 1 गिलास पानी दे देगा तो इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देंगे। आपका जरूरतों को पूरा करने वाला कोई मनुष्य नहीं, आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। लेकिन आपको निर्णय लेना पड़ेगा। अगर आपने निर्णय लिया मैं तो कर्ज लेकर मेरा सारे काम चला लूंगा, चला लो, उसका परिणाम भी आपका सामने होगा। अगर आप अच्छी तौर पर कर सकते तो ठीक है, लेकिन भाइयों बहनों आज मैं वचन के द्वारा आपको उत्साह करना चाहता हूं, कर्ज से बाहर निकलने का एक निर्णय लेना।
आपने बिल्कुल पूरा दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करना। आज 4 निर्णय लेने के लिए मैंने आपको कह रहा हूं। मैं जानता हूं परमेश्वर का समय आ गया है आपका जीवन को छूने का, परमेश्वर का समय आ गया है आपका जीवन को आशीष देने का। परमेश्वर आपको एक नया सीजन, एक नया समय को और परमेश्वर ले जा रहा है। क्या आप विश्वास करते हैं? परमेश्वर आपको एक नया सीजन का और ले जा रहा है, एक नया आशीष आपका जीवन में होने जा रहा है। आपका कर आशीष पाएगा, आप सारे कर्ज मुसीबत परेशानियों से हालेलुया आजाद फ्री होने जा रहा है। विश्वास करना मेरे साथ, आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हालेलुया आप पूरा दिल से आत्मिक उन्नति पाएं, आत्मिक बढ़ोतरी पाएं। प्रार्थना करें, आराधना करें, उपवास करें, आत्मिक समर्थि के लिए कोशिश करें। आप सोचें कि मैं क्या क्या करना चाहिए मुझको आत्मिक समर्थि, आत्मिक उन्नति के लिए, मेरा आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। एक अच्छा निर्णय लेना, एक बढ़िया सा निर्णय लेना ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे सके। एक बढ़िया सा निर्णय लेना। कितना लोग आज अपना जीवन को समर्पण करना चाहते हैं? हाँ, मैं एक निर्णय लेना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, मैं मेरा परमेश्वर को अलावा और किसी को आराधना नहीं करूंगा। मैं मेरा परमेश्वर को यहोशू का जैसे मैं और मेरा परिवार में यहोवा का सेवा करेंगे। दूसरा निर्णय, मैं आशीष चुनने के लिए एक निर्णय लेता हूं, श्राप को नहीं, समस्या को नहीं, टेंशन को नहीं, आशीष चुनने के लिए एक निर्णय। तीसरा निर्णय, अपनी आत्मा का समर्थि के लिए, अपने परिवार का समर्थि के लिए, अपना जीवन का समर्थि के लिए एक निर्णय। चौथा निर्णय, कर्ज फ्री रहने का एक निर्णय, कर्ज फ्री रहने का एक निर्णय। प्रभु, मैं ये 4 निर्णय लेना चाहता हूं। आज आप में से कितना लोग निर्णय लेना चाहते हो? आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा ताकि आज इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको छूंगे, परमेश्वर आपको छूकर आपका तमाम उस परेशानियों से आपको बाहर ले आएगा। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, परमेश्वर आशीष देंगे, परमेश्वर आपका आत्मा का, परिवार का खुशी और आनंद से परमेश्वर भर देंगे। आपको परमेश्वर कर्ज फ्री बनाएंगे। प्रार्थना का साथ हम परमेश्वर को और देखें। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु, आपका पवित्र आत्मा ने आज हमसे बातचीत किया है। इस अच्छा 4 निर्णय लेकर हमारा जीवन में आशीष पाने के लिए आपने हमको आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत किया है। मैं मेरा भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, वचन सुनने वाला सबको बरकत और आशीष दे। आज इस भाइयों बहनों का जीवन में प्रभु एक आत्मिक उन्नति आए, आशीष चुनने के लिए, उनका आत्मा का समर्थि के लिए, कर्ज फ्री होने के लिए, परमेश्वर तमाम आशीषों के लिए इनको हल तैयार कर, अच्छा निर्णय लेने के लिए मदद कर। आज कोई भी परेशानी मुसीबत परेशानियों में फंसा हुआ है, कर्ज में डूबा हुआ है, उनको मदद कर मेरा प्रभु, ताकि आने वाले दिनों में खुशी का, आनंद का, बरकत का एक जीवन, आत्मिक जीवन एक सेवका ये कर सके। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारा प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। अगर ये वचन आपके लिए एक आशीष का कारण रहा, जरूर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हमसे लिखें। अगर आप आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं, नीचे दिए हुए इस गूगल पे नंबर पर अपने आशीषों को भेज सकते हैं। जरूर परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।